हम देखते हैं कि यामुशी क्योगा से बोल रहा होता है, क्योगा गोकू और वेजिटो को रोको, क्योंकि कासुमा पता नहीं कैसे सेलेस्टियल सील एनर्जी को सोख सकता है। मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो सोख सकता है। उसने मेरी भी एनर्जी को सोख लिया। मैंने अपने जितने भी वार उसके ऊपर किए, लेकिन वो बस मेरी सेलेस्टियल पावर का अंदाजा लगा रहा था। उस पे जितने भी हमले करोगे वो सारी पावर्स को सोख सकता है। इस पे कुरी कहती है, क्या ये भला क्या तुम कह रहे हो? सेलेस्टियल पावर को भी कोई सोख सकता है? ये किसी के लिए भी करना नामुमकिन है। कोई भी सेलेस्टियल एनर्जी को सोख नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ये भला कैसे हो सकता है? इस पे यामोशी कहता है, मेरी बात का यकीन करो, ये मैंने खुद महसूस किया है। जब मैंने उस पर अपना सबसे पावरफुल हमला किया था, उसने मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन गोकू और वेजिटा तो उसको बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। इस पे यामोशी कहता है, वो बस ये सब उनकी सेलेस्टियल पावर को देखने के लिए कर रहा है। वो बस उन लोगों को आजमा रहा है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, अकुमो की तरह। उन दोनों को रोकना होगा, उन दोनों को जल्दी रोको। इस पे कुरी कहती है, लेकिन ऐसा करना तो नामुमकिन है। वो दोनों इस वक्त अपने होश में नहीं है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, इसका मतलब हमारी ये कोशिश भी बेकार है। इस पे यामोशी कहता है, हम सब ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। क्योगा जल्दी उन्हें रोको। यामोशी की ये कहने के बाद क्योगा गोकू और वेजिटा से चिल्लाकर बोलता है, गोकू और वेजिटा, रुक जाओ। तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। ये सब उसकी चाल है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा क्योगा की बातों को अनसुना कर देते हैं और वो लगातार कासुमा के ऊपर अपना हमला किए जा रहे होते हैं। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, इसका तो कोई भी फायदा नहीं है। उन दोनों पे तो मेरी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? इस पे कासुमा मन ही मन कहता है, लगता है मेरे प्लान के बारे में किसी को पता चल गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों तो किसी की भी बातें नहीं सुनने वाले। चलो अब अपना पूरा जोर लगाओ। वैसे तुम दोनों कमाल के हो। गोकू अपना बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा के ऊपर करता है और वेजिटा भी अपना बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा के ऊपर करता है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के हमले की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और हम देखते हैं उनकी एनर्जी वेव से कई सारे प्लेनेट नष्ट हो जाते हैं। इस पे क्योगा कहता है, क्या उन दोनों ने ये कर दिया? इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कासुमा सामने आता है और कहता है, क्या बात है सैयन, मुझे इतना मजा तो कभी नहीं आया। मैंने इस ताकत की कल्पना तो कभी नहीं की थी। मुझे कोई ऐसा भी सैयन मिलेगा जो कि ऐसी ताकत को भी अचीव कर सकता है। तुम सभी तो वाकई में काबिल तारीफ हो। जैसे ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा कासुमा के ऊपर वापस से अपना हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कासुमा उनके हमलों को इस बार बड़े इजीली ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम दोनों ने काफी हमले कर लिए, अब मेरी बारी है। इस पे कुरी कहती है, क्या कासुमा ने उनके हमले को खड़े खड़े रोक लिया? लेकिन इस पे यामोशी कहता है, मैंने कहा था इसका कोई भी फायदा नहीं है। उसने गोकू और वेजिटा की सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया है। इसके बाद कासुमा गोकू और वेजिटा पे अपना एक हमला करता है, जिससे कि वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और जख्मी होके नीचे गिर जाते हैं। तभी इसी पे क्योगा बोलता है, अब ये क्या?
अभी तो ये दोनों हमारी पहुंच से कई ज्यादा ऊपर थे। गोकू और वेजिटा और यामोशी, अब हमारे पास क्या बचा है? क्या हमारे पास अभी भी कोई उम्मीद है? इस पे कासुमा बोलता है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये करना जरूरी है। मैंने तुमसे कहा था यामोशी, मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मैं तुम सभी सेयन को एक साथ मार दूंगा।